चलिए। ठीक है। चलिए बताइए, पहले ये बताना है पूर्व मध्यकाल काल किसको कहते हैं। पूर्व मध्यकाल यानी कि मध्यकाल से पहले। नहीं, वो तो ठीक है। मध्यकाल से पहले मतलब हर्षवर्धन का मृत्यु जो हो जाता है उसके बीच, और दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट होता है वो दोनों उसके बीच की अवधि को कहते हैं पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ठीक है, जो मतलब हिस्ट्री का हम लोग हम्म, जो देखते हैं। ठीक हम्म, है। हम फिर से पढ़ देते हैं, महामाया मंदिर कहाँ पे है? गुमला में है। ठीक है, हपामुनी गांव में स्थित है महामाया मंदिर। ठीक है, इस बात का हम्म, प्रमाण देता है कि झारखंड राज्य का संबंध जो है पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। महामाया मंदिर का निर्माण जो है नागवंशी शासक जो है कौन कौन थे? गजगंट राय। गजघंट है। कब कराए थे? 908 ईस्वी में कराया था। ठीक है। शिवदास हम्म, कर्ण के द्वारा सियानाथ देव के हाथों इसमें विष्णु का प्रतिमा स्थापित की गई थी। आपसे ये पूछा जाएगा कि विष्णु का प्रतिमा कौन स्थापित किए थे? सियाना। ठीक है, सियानाथ के हाथों के द्वारा कराया था। उसमें राजा कौन थे? शिवदास कर्ण। ठीक है। इस मंदिर का प्रथम पुरोहित, ठीक है, द्विज हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण थे। ये भी पूछा गया था कि हरिनाथ जो थे वो कौन सा ब्राह्मण थे? मराठा ब्राह्मण थे। यह गजघंट राय का धार्मिक गुरु था। ठीक है, आपसे ये भी हम्म। पूछ देगा कि गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन थे? गजघंट हरि द्विज हरिनाथ। हरि ठीक है, द्विज हरिनाथ। ठीक है, हरिनाथ याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा ब्राह्मण थे? मराठा मराठा ब्राह्मण। इसमें देखिए माया मंदिर सबसे पूछा जाएगा कि कौन सा गांव में? हप्पामुनि गांव में स्थित है। कौन कराए थे? हम्म, तो नागवंशी शासक जो थे गजगंट राय ने कराए थे, 908 ईस्वी में कराए थे। किसके हाथों द्वारा कराया गया था? तो सियानाथ देव के हाथों द्वारा विष्णु का प्रतिमा स्थापित की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। टांगीनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुमला। गुमला गुमला। में। ठीक है। हाँ, महामाया मंदिर भी गुमला में है, टांगीनाथ मंदिर भी गुमला में है। यह मंदिर गुमला में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ है जो यहाँ पे किताब में दिया है। हम्म, तीसरा जो हम्म, पॉइंट है, छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ। कहाँ पे है हम्म। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ? राम रजरप्पा। रामगढ़। हाँ, ठीक है, रामगढ़। अभी हम लोग जो रजरप्पा देखते हैं वो जब हम्म, भी कभी रांची रांची जाते हैं, वो देखिए रजरप्पा नहीं हम्म, होता है जो लेक वगैरह है जो, वो रामगढ़ में आता है। ठीक है। रजरप्पा रामगढ़ का अष्ट आपसे ये भी पूछा जाएगा जो छिन्नमस्तिका मंदिर शक्तिपीठ जो है कितनी भुजी हम्म। मंदिर है? तो अष्टभुजी। अष्टभुजी। ठीक है। अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी पूर्व मध्यकाल से पुष्टि करता है। हम्म, छिन्नमस्तिका बौद्ध ब्रज योगिनी का ही हिंदू प्रति हम्म, रूप है। ठीक है। हम्म, अभी जब मंदिर वाला हम्म। चैप्टर में देखेंगे वहां पे अच्छा से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आपसे पूछा हम्म। जाएगा इटखोरी कहाँ पे है? तो इटखोरी कहाँ है? चतरा में। चतरा। झारखंड की इटखोरी जो है चतरा के पास शासक महेंद्र पाल के शिलालेख में मिलता है। ठीक है। कौन शासक थे? महेंद्र पाल। पाल तक। पाल। हाँ, ठीक है। पाल काल में इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया। 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय ने स्वयं झारखंड का राजा घोषित किया था। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि उड़ीसा के कौन से राजा थे जो स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किए थे? नरसिंह द्वितीय। न, हाँ, नरसिंह देव द्वितीय। ठीक है। इन्हीं के द्वारा जारी किए गए एक ताम्र पत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ। आपसे पूछा जाता है कि ताम्र पत्र में झारखंड का उल्लेख किया जाता है कौन सा सदी में? 13वीं सदी में। तेरह। ठीक। हाँ, जो इटखोरी से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? इटखोरी से। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ तक जो पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चन क्या क्या बनता है थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं। चलिए बताइए, छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पे है? छिन्नमस्तिका रजरप्पा रामगढ़। ठीक है। कौन सा कितनी भुजी भुजी वाली शक्तिपीठ है? अष्ट। अष्टभुजी। अष्टभुजी। ठीक है। आपसे इटखोरी कहाँ पे है? चतरा। चतरा। ठीक है, चतरा। इटखोरी का जो शिलालेख मिलता है कौन से शासक थे उस समय? 13वीं महेंद्र पाल। शताब्दी के महेंद्र पाल। महेंद्र पाल। ठीक है, महेंद्र पाल थे। उड़ीसा के कौन से राजा थे जो 13वीं सदी में झारखंड का राजा घोषित किए थे स्वयं? नरसिंह देव नरसिंह। प्रथम। नरसिंह देव द्वितीय। याद रखिएगा, अच्छा। ये नरसिंह देव द्वितीय। ठीक है। द्वितीय। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए बताइए, महामाया मंदिर का जो निर्माण है कौन से राजा कराए थे? गजगंट राय। गज गज राय। गजगंट राय जो थे कौन से शासक थे? मुंडा ये शासक थे, नाग। नागवंश। ठीक है, नागवंश आ गया था उसमें, वो देखेंगे। चलिए अगला जो है वो उत्तर मध्यकाल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उत्तर हम्म, मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बख्तियार खिलजी। ठीक है। हम्म, हम्म,
1206 ईस्वी में मतलब बोल सकते हैं 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होके बंगाल के सैन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी जो है नदिया पे आक्रमण किया था। ठीक है। हम्म, इस समय छोटा नागपुर क्षेत्र में नागवंशी राजा जो थे कौन थे? जयकर्ण का शासक था। आपको में दिया हम्म, हुआ है इसी दिया है कि नहीं। नहीं? ओके हम भेज देते हैं। ये है क्या बोले? पुराना वाला सर आप, नया वाला में नया में तो दिए है। आपके पास नया है ना? हाँ हाँ तो नया में दिया हुआ, पुराना में नहीं दिया हुआ। हम पुराना भी खोल के रखे हुए हैं। जिसका पुराना है थोड़ा सा जहाँ जहाँ लगे कि थोड़ा सा कुछ है तो लिख लीजिएगा किताब में ही। ठीक है। फिर से पहले देते हैं। बख्तियार खिलजी जो है 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होके बंगाल के सैन वंशी शासक शासक जो है लक्ष्मण सेन की राजधानी जो है नदिया पे आक्रमण किया था। इस समय छोटा नागपुर क्षेत्र में नागवंशी राजा कौन थे? तो जयकर्ण का शासक था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बख्तियार खिलजी की सेना के साथ ही उरांव जनजाति के लोग रोहतासगढ़ से झारखंड में प्रवेश किया था। ठीक है। कौन कौन सी जनजाति? तो उरांव जनजाति। यह बिहार का पहला स्वतंत्र शासक था। कौन थे? बख्तियार खिलजी। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। गुलाम वंश के इल्तुतमिश मिस और बर्मन के समय झारखंड इसके प्रभाव से मुक्त था। आपसे ये भी पूछ देगा कि स्वतंत्र काल में कौन से ऐसे राजा थे जो झारखंड के प्रभाव से मुक्त था गुलाम वंश के? इल्तुतमिश और इल्तुतमिश और बलबन। बलबन। ठीक है। तुतमिश और बलबन। क्योंकि हाँ, क्योंकि उस समय का नागवंशी राजा जो थे वो कौन थे? हरिकर्ण थे। हरिकर्ण एक प्रभावशाली राजा थे और शक्तिशाली राजा थे। जलकर्ण। इल्तुतमिश ने हाँ, नहीं हरिकर्ण, हरिकर्ण थे, हरिकर्ण। याद रखिएगा। हरिओम हरि नहीं होता है, उस समय मतलब क्या वो शक्तिशाली थे। इल्तुतमिश ने बंगाल से संयुक्त बिहार तो बिहार और झारखंड था ही, को अलग करके मलिक सैफुद्दीन को यहाँ का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है। किसको बनाया था गवर्नर? मलिक सैफुद्दीन को। ठीक है, मलिक सैफुद्दीन को। ये वाला भी चीज आपका पुराना किताब में नहीं है, याद रखिएगा। हम्म, हाँ। दूसरा जो है अलाउद्दीन खिलजी। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? नदिया पे आक्रमण कौन किए थे? नादिया, ये बख्तियार खिलजी। ठीक है। बख्तियार खिलजी जो है नदिया पे आक्रमण किए थे। उसमें शासक कौन थे? बंगाल के सैन सेन, वंशी शासक कौन थे? लक्ष्मण लक्ष्मण सेन। सेन। लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण। ठीक है। बताने का बिहार का पहला स्वतंत्र शासक कौन थे? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। ठीक है। किसका सेनापति था बख्तियार खिलजी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। बताना है इल्तुतमिश ने बंगाल में संयुक्त बिहार जो थे अलग करके यहाँ का गवर्नर किसको बनाया था? मलिक सैफुद्दीन को। मलिक सैफुद्दीन सैफुद्दीन। को। हाँ, जो जिसके पास नहीं है पुराना में थोड़ा लिख लीजिएगा। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में सेनापति उसका जो थे कौन थे? छज्जू मलिक थे, को नागवंशी राज पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। ठीक है। किसको भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है। उसका सेनापति का क्या नाम था? इसको याद रखिएगा। सेनापति का सबका सेनापति एक ना शॉर्ट में कहीं पे दिया होगा। ठीक है। उसके सबसे लास्ट में है तो वहाँ पे दिया हुआ है, उसको भेज देंगे। अलाउद्दीन के खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासन को कर देने पर विवश किया। याद रखिएगा कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था छज्जू मलिक। नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन थे? मलिक काफूर। दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से गुजरा था। इसको भी याद रखिएगा किसका ही सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। दो सेनापति थे, एक छज्जू मलिक हो गया, एक मलिक काफूर हो गया। नागवंशी राजा जो है बेनू कर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी को अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है। नागवंशी राजा कौन थे? पेनुकर। बेनू कर्ण। ठीक है। यही थे अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। तुगलक वंश का शासन मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति का नाम था मलिक बयां। आपसे पूछा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे जो राघवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था? छज्जू मलिक। ठीक है। दक्षिण भारत में विजय अभियान के जाते समय झारखंड से गुजरा था छज्जू मलिक के सेनापति का क्या नाम था? मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर। ठीक है।
नागवंशी राजा कौन थे जो छज्जू मलिक की अधीनता स्वीकार की थी? बेनुकर्ण। बेनुकर्ण। ठीक है, इसको याद रखिए, बेनुकर्ण इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला है मोहम्मद बिन तुगलक का हम जो देखें तो इसका सेनापति का क्या नाम था? मलिक मियां। ठीक है, हजारीबाग क्षेत्र में चाई चंपा हजारीबाग के पश्चिम उत्तर भाग में अवस्थित संथालों का निवास स्थान था। ठीक है, हजारीबाग का पश्चिम उत्तर भाग में, ठीक है, संथालों का निवास स्थान तक आप पहुंचा था, जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। इस आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा बीघा के किले पर अधिकार के बाद संथाल लोग अपने सरदार के साथ यहाँ से भाग गए। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, मलिक भैया ने हजारीबाग के चाय किला को जीत कर फतेह खां दोरा के हवाले कर दिया गया था। ठीक है, किसको हवाले कर दिया था इसको, चाय चंपा को जीत के? फतेह खां दोरा को। फतेह खां ठीक है, दौरा। हाँ। मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जू उद्दीन अजमुल्क, ठीक है, कि सतगावा सतगावा कहाँ पे है? कोडरमा। कोडरमा। ठीक है, का शासन का नियुक्त मतलब शासन नियुक्त किया था। तुगलक के काल में नागवंशी राजा जो थे वो कौन थे? हरिकर्ण थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक थे कौन थे उसमें नागवंशी राजा? मोहम्मद बिन तुगलक हरिकर्ण। हरिकर्ण। ठीक है, बताना है गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय में झारखंड के उसके प्रभाव से मुक्त था, उसमें नागवंशी राजा कौन थे? कह रहे थे कि तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और बख्तियार हम्म, खिलजी के टाइम पे एक ही राजा था, हाँ, हरिकर्ण था। हरिकर्ण। तो बीच में बेनुकर्ण कहाँ से घुस गए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे? हाँ तो ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है ना, सत्ता चेंज होता है ना, हम्म। सत्ता मतलब चेंज होता है। हरिकर्ण थे, फिर बेनुकर्ण आए, फिर हरिकर्ण आ गए। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, एक ही नाम का ना बहुत उसमें बहुत बहुत था, हो सकता है। ठीक है, यहाँ ये पे क्या? जो बुक में दिया है हम्म, वो देखिए यहाँ पे। चौथा जो पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह हम्म, तुगलक ने बंगाल के शासन हम्म, शमसी उद्दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र को विजय प्राप्त किया था। इसे अपने जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? सतगावा को। सतगावा को राजधानी कौन बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसमें नागवंश के राजा जो थे टेहुल करण राय थे। ठीक है, हम्म, ये किताब में है। नहीं ये नहीं है, लोधी हाँ जी, वंशीदार शुरू कर कर दिया। सकते हैं। हाँ, ठीक है। 1372 ईस्वी में फिरोज फिरोज शाह तुगलक उड़ीसा पर आक्रमण के दौरान झारखंड के क्षेत्र से होकर गुजरा था। इसको भी याद रखिएगा, 1372 ईस्वी में। आगे देखते हैं लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश के हम्म, सुल्तानों का प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था। इस हम्म, काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाला नागवंशी राजा जो थे वो थे हम्म, पृथ्वीकरण, 1458 से हम्म, लेकर 1483 ईस्वी। प्रतापकर्ण, हम्म, प्रताप के हम्म, कर्ण के बाद छत्रकर्ण, उसके विराट कर्ण, हम्म, उसका सिंधुकर्ण। हम्म, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि लोधी हम्म, वंश के जब मतलब कि झारखंड मुक्त था तो आपसे तीन ठो या हम्म, चार ठो ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन से राजा नहीं थे। हम्म, ठीक है, हम्म, तो वही चीज है, इसको चारों को याद रखिएगा, पांचों को। पृथ्वीकर्ण हो गया, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराट, सिंधुकर्ण। ठीक है, आगे देखते हैं। हम्म, सिंधुकर्ण राय के काल में सल्तनत काल समाप्त हो गया। ठीक है, हम्म, हम्म, तब मुगल काल प्रारंभ हो गया, 1526 ईस्वी हो गया। ठीक है, मुगल यहाँ से स्टार्ट हो गया था। लोधी वंश के हम्म, समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड के नागवंश को करना पड़ा। ठीक है, हम्म, उड़ीसा के शासन कौन थे? गजपति वंश। ठीक है, या हम्म। यहाँ पे गजपति वंश दी, गजपति राय हम लोग देखे थे उसमें। ठीक है, कपिलेंद्र गजपति, हाँ, गजपति कपिलेंद्र वंश का गजपति। संस्थापक, वो हाँ, संस्थापक था। हाँ, नीचे दिया हुआ है। चौथा जो पॉइंट है, कपिलेंद्र गजपति जो है गजपति वंश का संस्थापक थे। ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग का एक शक्तिशाली शासक था। उड़ीसा का मतलब हम्म, कि दक्षिण में भाग में है। ठीक है, दक्षिण पूरा हम्म, भाग में ही, तथा हम्म, उसके उसने संथाल परगना हजारीबाग को छोड़ के नागवंशी राज के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। कौन किए थे? हम्म। कपिलेंद्र गजपति। ठीक है, कपिलेंद्र गजपति किस वंश के संस्थापक थे? तो गजपति वंश के संस्थापक थे। हम्म, 1437 ईस्वी में छत्रकन के शासन के समय में दिग्पाल राम देवधारिया ने कोलंबे के वासुदेव राय जो मंदिर है कहाँ पे? कोलंबे में। लेकिन कोलंबे हम्म। पहले का किताब है, अभी कहाँ पे वासुदेव राय मंदिर? लोहरदगा। लोहरदगा। लोहरदगा।
ठीक है, या देखिएगा दोनों का बॉर्डर के बीच में है। कौन सा भगवान है, भगवान का मंदिर है वो, क्या बोल विष्णु रहे थे? जी। हाँ, कि मूर्ति की प्राप्त प्रतिष्ठा करवाई थी, ठीक है। 1494 अच्छा आपको भेजा नहीं है ये वाला, एक मिनट भेज देते हैं। विवेक सर हाँ सर। बोले नहीं कि भेजे नहीं है। हम पुरनके से काम चला रहे हैं, उसी में लिख ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। हम्म। ये पुरा, ये काम पुराना दिनेश सर मंदिर को दे दीजिए, दिनेश सर भेज देंगे। दिनेश सर चल गए का? ये तक होगा है। दिनेश, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, ये चौदह सौ कॉपियां चौरानवे किसकी भेज दिनेश सर, ये हाँ चैप्टरवा के? भेज दिए ठीक है। ठीक ठीक है। है। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भाई से जौनपुर के शासक जो थे हुसैन सरकी ने झारखंड के साहिबगंज में शरण लिया था। किसके भाई से किया हम्म, था? सिकंदर सिकंदर लोदी, लोधी से। ठीक है। तो जौनपुर के शासक कौन थे जो शरण लिए थे साहिबगंज में? हुसैन सर की। हुसैन शाह सरकी, ठीक है, हुसैन शाह सरकी मतलब हुसैन साहब, ऐसे याद रखिए। अगर इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है कि लोधी वंश के सुल्तानों का जब प्रभाव झारखंड से लगभग मुक्त था, इनमें से कौन कौन शासक हम्म, थे? झारखंड शासक कौन कौन थे? हम्म, पृथ्वीकरण, प्रतापकरण, हम्म, छत्रकरण। आपसे हम्म, 4 ठो ऑप्शन दे देगा हम्म, कि इनमें से कौन थे नागवंशी राजा नहीं थे। तो आपको चारों का नाम हम्म, याद रखिए, पृथ्वीकरण हो गया, प्रतापकरण, छत्रकरण, हम्म, विराटकरण, हम्म, सिंधुकरण, हम्म, ठीक है। हम्म, बताना है लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के जो राजा थे, मतलब नागवंशी को सामना करना पड़ा था, कौन से थे? गजपति वंश का सामना करना पड़ा था, ठीक है। गजपति वंश के संस्थापक कौन थे? कपिलेंद्र गजपति। कहाँ का शासक थे? उड़ीसा। उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का शासक, ठीक है। वो संथाल परगना और हजारीबाग का छोड़ के नागवंश राज के हम्म, बहुत बड़े भूभाग पर अपना मतलब क्या प्रभाव स्थापित कर लिए थे। बताना वासुदेव राय मंदिर कहाँ पे है? कोराम्बे। कोराम्बे। कोलंबे, ठीक है। कौन से भगवान की प्रतिमा है? तो भगवान विष्णु का। कोई बोल रहे थे क्या? आवाज नहीं आ रहा था। ये भुनभुना रहे हैं, इसके नाम है इनका, गाना गा ठीक है, रहे हैं। गाना नहीं अगला गा पॉइंट है। रही हो, बोल रही हो ना कि कोराम्बे में है वासुदेव राय मंदिर, उनका नाम है कृष्ण जी रहते हैं अच्छा ठीक है, मंदिर में। अगला जो पॉइंट है आदिशा द्वितीय। आदिशा द्वितीय कहाँ के शासक थे? बीजापुर के शासक थे, ठीक है। खान दे हम मतलब भेज दिए, देखिए। खान देश के हम्म, शक्तिशाली शासक जो थे आदिशा द्वितीय, जिसको बोला जाता है आदिल खान द्वितीय, ने अपने सैन्य दल को झारखंड में भेजा था, ठीक है। अतः इसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। आपसे ये एकदम क्वेश्चन से पूछा जाता है कि झारखंडी सुल्तान के नाम से कौन जाना जाता है? तो आदिशा द्वितीय, ठीक है। कहाँ के हम्म, शासक थे? बीजापुर के शासक थे। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ समकालीन है, ठीक है। नागवंशी जो है ना, आपसे पूछ पूछ दिया जाएगा कि नागवंशी शासक कौन कौन थे। इसका हम थोड़ा सा बुक में दिया है कि नहीं दिया है इसमें नया वाला, लेकिन हम पुराना में लिख के रखे हुए हैं, उसको भेज देंगे हम। आपसे पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश और बलबन के समय में नागवंशी शासक कौन थे? बलबन, ठीक है। इल्तुतमिश के समय। हाँ, आपसे बलबन का बोला जाएगा ना, बलबन जिसके पास बहुत बल था, हरि जी, हाँ, ठीक है। विष्णु हाँ, बोलते हैं हम लोग, हाँ, वैसे याद रखिएगा। बल है किसके पास? तो हाँ, हरिकर्ण, ठीक है। ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय खिलजी जो थे उसका सेनापति कौन थे? दो वो था, छज्जू मलिक था तो और मलिक काफूर भी था। हाँ, छज्जू मलिक के बारे में क्या पढ़े थे, बताइए। छज्जू मलिक वो पहला बंदा बंदा था जो नागवंशियों को टैक्स देने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है, पूरा एकदम वो छज लिया था, ठीक है। नहीं होता है किसी को हम्म, हम्म, रिवर्स कर दिया था। और उसका बस एक जो मालिक रहता है ना, मालिक हमेशा देखिएगा इधर से उधर टूर पे रहेगा। तो मलिक काफूर जो है वो दक्षिण भारत की विजय बिहार में झारखंड से गुजरा था, बस इसको याद रखिएगा। आपसे ये पूछा हम्म, जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो मलिक क्या कहते हैं, छज्जू मलिक जो थे, उसमें नागवंशी शासक कौन हम्म। थे? तो बेनु कर्ण जी थे। हाँ, वेणु का कर्ण, कोई कहीं कहीं पे देखिएगा फेनु कर्ण ही बोला जाता है, ठीक है। फेनु कर्ण या बोल सकते हैं, अच्छा। या तो वेणु कर्ण बोल सकते हैं, दोनों चीज को। हम्म, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक जो है, उसमें उसके सेनापति हम्म। का नाम क्या है? उसके मलिक बयां। सेनापति का नाम बयां। मलिक बयां, ठीक है। पूरा एकदम ये कर दिया था। उसमें उसमें नागवंशी राजा कौन थे? ये फिर हरिकर्ण। हरिकर्ण आ गए थे। हरिकर्ण थे, ठीक है।
अच्छा बताना है ऐसा कौन से शासक थे जो झारखंड में अपने आप को स्वयं शासक घोषित कर लिए थे? कपिलेंद्र गजपति। नहीं, 13वीं शताब्दी के कौन से शासक थे जो स्वयं को नरसिंह झारखंड का राजा घोषित कर दिए थे? फिरोज शाह तुगलक। नरसिंह देव द्वितीय। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। भेज दिए हैं, देख लीजिएगा। नरसिंह देव द्वितीय जो थे झारखंड को स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किए थे, याद रखिएगा, 13वीं सदी में। अगला है फिरोज शाह तुगलक का तो देख ही लिए, मतलब उसमें सेनापति कौन थे? वे स्वयं ही थे, उसमें राजा का नाम नहीं दिया है। आपसे सैयद या लोधी वंश का पूछा जाए कि सैयद या लोधी वंश के समय में नागवंशी राजा कौन कौन थे? प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण। ठीक है, वो सबको दोनों को भी याद रखिएगा, पृथ्वी और सिंधु। ठीक है, अगला स्टार्ट कीजिए मुगल काल। चलिए स्टार्ट कीजिए सर। हाँ सर। हम्म, तो बात है मुगलों की सबसे पहले आपको देखना है शेर शाह कैसे ही शुरू किया है। इससे पहले बाबर के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि स्थापना तो वही किया था मुगल पीरियड का, लेकिन उसके बारे में नहीं है। शेर शाह से पढ़ना है आपको। अफगान शासक था ये। बाबर का जो सेना था उसमें सेनापति का भी काम किया था। फिर बाबर मर गया तो बिहार और बंगाल वाला इलाका पे कब्जा कर लिया और हुमायूं को ही टक्कर देने लगा था। खैर देखते हैं। तो शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के अपने विभिन्न अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था, पहला पॉइंट। दूसरा, इसलिए हम इसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि झारखंड वाले क्षेत्र का बहुत इस्तेमाल किया है ये। 1534 से लेकर के 1537 ईस्वी के अपने बंगाल अभियान के दौरान शेरशाह झारखंड से होकर के गुजरा था। और इस अभियान के दौरान शेरशाह के पुत्र जलाल खान ने तेलियागढ़ी, जो कि राजमहल क्षेत्र में पड़ता है, कि नाकाबंदी कर दिया था। ये बंदा तेलियागढ़ी का नाकाबंदी कर दिया था। कौन? पुत्र इसका जलाल खान। शेरशाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों को चकमा देकर राजमहल यानी कि झारखंड के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुंचा तथा 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। सर रोहतासगढ़ कहाँ पड़ेगा? रोहतक के ऊपर वाला हो गया ना, बिहार वाला। ठीक है, ठीक है सर। तो रोहतासगढ़ पे कब्जा कर लिया। वही लिखा है आगे कि शेर शाह के शासक काल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हो गया। झारखंड के मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह को ही जाता है झारखंड में, याद रखिएगा। 1500। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा सर? इससे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी, छज्जू मलिक, इस सब भी आ गया है, फिर स्पेशली इसके बारे में क्यों लिखा है सर? किसके बारे में है? शेरशाह के बारे में कि झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह को ही जाता है। अरे वो बनाए थे ना रोडवा जो। अच्छा, जीटी रोड के चलते कह दिया। जब आगे देखिए ना, आगे वो दिया होगा, देखिए ना। अच्छा सिक्का ठीक। वगैरह जो चलाया था, यही चलाया था ना। हाँ, शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हो गया। आगे लिखता है कि 1538 ईस्वी में शेर शाह के सेनापति ख्वास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर चेरो राजा महाराजा महारथ चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी लूट लिया, प्राप्त कर लिया। और 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर रोहतास से वीरभूम यानी बंगाल, राइट, तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो 1539 का चौसा का युद्ध तो ऐसे भी जनरल अथी में भी हिस्ट्री में याद करना पड़ता है। तो विस्तार कर लिया। अब सर इसके बाद 35। हाँ सर। रुके, हम उसको सर लास्ट में इसमें कर देंगे। पूरा पूरा ना बुक पढ़ रहे हैं। हम हाँ लास्ट में सर। कर देंगे, हम बोल रहे हैं लास्ट में कर नया देंगे। अच्छा। हाँ, का विकास सर करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब सुनिए, इसमें कुछ कुछ चीज है। ना, लास्ट लास्ट सर ये वाला कि 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह के मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर रोहतास से वीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद लगभग 35 वर्षों तक राजमहल क्षेत्र पर शेरशाह और उसके वंशजों का ही अधिकार रहा। बस इतना ही सर। धन्यवाद। इसमें है ना, शॉर्ट में दिया हुआ है, साइड में, मतलब एक हम्म। बॉक्स बना के दिया हुआ है जो पुराने बुक में नहीं था। ठीक है, उस हम्म। बुक में लिखा हुआ है महाराज चेरो जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो शाहबाद। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने खवास खां को आक्रमण के लिए भेजा था 4000 घोड़ों के साथ। ठीक है, कौन सा लड़ाई हुआ था? हुमायूं शेरशाह चौस शाह सूरी, चौसा की लड़ाई। चौसा। ठीक हम्म। है,
तोसा की लड़ाई जो हुआ था हुमायूं शेरशाह सूरी के कारण आक्रमण मतलब स्थगित किया हुआ था, ठीक है। उसे शेरशाह सूरी ने भारत चेरों से श्याम सुंदर के नाम का क्या था, एक सफेद हाथी था, प्राप्त किया था यहीं से। इसमें से कुछ कुछ चीज जो पुराने किताब में नहीं था, ठीक है, वो एक तो हो गया आपका श्याम सन सुंदर, जो हो गया मतलब क्या हाथी जो प्राप्त किया था, जिसका चर्चा जो कहाँ किए थे, जहांगीरनामा में, ठीक है, जहांगीरनामा में भी किया गया है। और पलामू गजेटियर में इस हाथी को रामचंद्र नाम से संबोधित किया गया है। पलामू का गजेटियर जो है ना, में इस हाथी को रामचंद्र नाम से संबोधित किया गया है। हो सकता है मतलब ये चीज वहाँ पे ऐड किया गया। बाकी की लास्ट वाले पॉइंट वो तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, ठीक है, इतना ही था, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस दो ही पॉइंट इसको याद रखिएगा कि इसका जो चर्चा जो श्याम सुंदर नाम का जो हाथी, सफेद हाथी जो था, उसका चर्चा कहाँ पे किया गया है, तो जहांगीरनामा में किया गया है। अब पलामू गजेटिया में अगर पूछा जाए कि इस हाथी का नाम किस नाम से संबोधित किया गया, तो रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र नाम से संबोधित किया गया है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। ठीक है, किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं। ठीक है, कौन पराजित हुए थे? इन लोग के बीच में दो युद्ध हुआ है, चौसा का युद्ध हुआ है, कन्नौज का युद्ध हुआ है ना? तो हाँ, याद रखना है। चौसा के युद्ध में कौन कौन पराजित हुए थे? ये हुमायूं। हुमायूं पर हो गए थे, मतलब पराजित हो गए थे, ठीक है। हम्म, ठीक है, आगे आगे चलिए। आगे चलिए। अब हुमायूं आइए। हुमायूं का जीवन जो है वो बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। लिखता है कि 1530 लेकर के 1556 तक, और फिर तथा 1555 से लेकर के 56 तक क्या है भाई, देखिए इसको। तो मुगल अफगान संघर्ष 1530 से लेकर के 1540 के दौरान एक बार हुमायूं भुरकुंडा तक पहुंच गए थे। बस इतना ही है सर इसमें तो। हाँ, उतना ही है, नए वाले में भी उतना ही है, चलिए ना। ठीक है, उतना ही है। तो ये हो गया हुमायूं का कार्यकाल समाप्त झारखंड के बारे में। अकबर की बात करते हैं। तो अकबर था बहुत चतुर प्राणी। इसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक के बारे में हम लोगों को जानना है, क्योंकि अकबर एक महान राजा थे। लिखता है कि झारखंड के संदर्भ में अकबर के शासनकाल को दो भागों में आप बांट सकते हैं। कौन कौन? शासनकाल का पूर्वार्ध यानी कि पहले वाला हिस्सा, और उत्तरार्ध यानी कि ढाल यानी कि खत्म होने टाइप वाला सेक्शन में। तो पहला जो सेक्शन है वो 1556 से लेकर के 1576 तक का, यानी कि हो गया 20 साल का सेक्शन। फिर दूसरा 76 से लेकर के 1605 वाला टाइम पीरियड में अकबर ने अपने शासनकाल के पूर्वार्ध यानी कि शुरुआती काल में झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अफगानों पर विजय प्राप्त किया, और बाद वाला जो है 1576 से लेकर के 1605 वाला में मैम उत्तरार्ध में क्षत्रिय राजवंशों पर शासन स्थापित कर लिया। तो शुरुआत में अफगानी को यहां से भगाया, और बाद में विकास सर यहाँ पे कब्जा करने का, शासन स्थापित करने का, जो लोकल राजवंश था उन लोगों को कब्जा आया। तो अब उसको बांटते हैं हम लोग। अकबर के शासनकाल का पूर्वार्ध क्या है भाई? अफगानों पर विजय, जैसा कि हम आपको बता दिए दिनेश सर। इसमें लिखता है कि अकबर के विरुद्ध अभियान में अफगानों ने झारखंड के क्षेत्र का इस्तेमाल किया था। ये कुछ जंगल बहुत ज्यादा था यहाँ पे, इसलिए। तो लिखता है कि 1575 ईस्वी के टकरोई की लड़ाई, समझ गए? 1575 में टकरोई की लड़ाई, लिखता है उसके बझौरा या भूगुल मारी की लड़ाई भी कहते हैं, बालासोर उड़ीसा के पास मौजूद है ये, के बाद जुनैद कर्रानी दिल्ली सल्तनत ने बिहार जाने के क्रम में रामपुर, जिसे हम आज रामगढ़ के नाम से जानते हैं, में रुका, जहां इसका पीछा करते हुए मुगलों की सेना भी आ गई। यहां जुनैद कर्रानी और मुगलों की सेना के बीच हुए रामपुर की लड़ाई में मुगलों की जीत हुई। टकरोई की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ? तो मुगल सल्तनत, मुगल के बीच में और ये जुन्नैद कर्रानी के बीच में हो गया। कहाँ लड़ाई हुआ? तो ये रामगढ़ तक पहुंच गया, जिसे हम रामपुर की लड़ाई के रूप में याद करते हैं। अब ये हो गया शुरुआती टाइम पीरियड में कि अफगानों पर विजय प्राप्त किया, जिसमें कि जुनैद कर्रानी के बारे में एगो को हम लोग को पढ़ना है। अगला है अकबर के शासनकाल का उत्तरार्ध क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन स्थापित कर लिया, जिसमें कि पहला है कि पहले नागवंश पे कंट्रोल करेगा, उसके बाद चेरों पे कंट्रोल करेगा, उसके बाद सिंह वंश पे कंट्रोल करेगा, ठीक। उसके बाद राजमहल साहेबगंज वाला इलाका पे कब्जा करेगा, उसके बाद हजारीबाग के राजवंशों को भी कंट्रोल कर लेगा। टोटल यानी कि 4 सेक्शन पे कंट्रोल स्थापित करेगा ये अपने सेकेंड पीरियड में।
तो दिखता है विकास सर इसमें कि सबसे पहले जब नागवंश को कंट्रोल कर रहा था ये अपने सेकेंड पीरियड में, लिखता है कि अकबर नागवंशों की राजधानी कोकराह, या जिसे हम खुखरा के नाम से जानते हैं, जो कि पूछता भी है कि मुगल काल में क्या कहा जाता था, कोकरा खुखरा, को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। इसका मेन कारण क्या था? तो इसका मेन कारण था कि दक्षिण भारत जाने हेतु या युद्ध में इस क्षेत्र का उपयोग, साम्राज्य विस्तार करना और इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि आदि कारण थे। क्योंकि साउथ में जाना है तो झारखंड से होकर के जाना है, क्योंकि हम विंध्याचल पार करके नहीं जा सकते, क्योंकि पहाड़, क्योंकि हमला करने में लश्कर के साथ जाना होता था, पूरा हाथी घोड़ा सब जाना, तो पहाड़ पार करके एक बार चढ़ेगा फिर उतरेगा तो काफी नुकसान है। तो इसलिए साइड से निकलता था तो ये झारखंड से होकर के जाना पड़ता था। तो एक ये रीजन हो गया, तो ये इसलिए कंट्रोल करना चाहता था, साम्राज्य का विस्तार भी हो जाता है ना, और आर्थिक समृद्धि भी हो जाता है। दूसरा लिखा है कि अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खान को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेज दिया। 1585, याद रखिएगा, दूसरा टाइम पीरियड इसका है 1576 से लेकर के 1605 का। तो 1585 में शाहबाज खान को झारखंड को भेज दिया। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया, भाई साल में इतना पैसा हम तुमको दे देंगे। बाद में मधुकरण शाह ने उड़ीसा के शासक कुतलुग खान एवं उसके पुत्र निसार खान के विरुद्ध मुगल मनसबदार मान सिंह के अभियान में मुगलों का साथ दे दिया, 1590 से लेकर के 1592, यानी कि मधुकरण शाह कंट्रोल में आ गए थे तभी तो साथ दिए। ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आपका नागवंश पे अकबर जो है कंट्रोल कर लिया। किसको भेज करके भाई? तो शाहबाज खान को भेज करके। तो क्वेश्चन बन सकता है विकास सर कि अकबर के टाइम पे नागवंशी शासक का नाम बता दीजिए। मधुकर्ण थे। मधुकरण हाँ शाह। हाँ, मधुकरण शाह थे, ठीक है, राय नहीं, उसका नाम नहीं बदलिए। आप तो आपसे ये मधुकरण भी शाह थे। हाँ सर। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि हम्म क्या कहते हैं नागवंशी शासक जो थे, ठीक है, हम्म हम्म ऐसे कौन से राजा थे जो हम्म मुगल के समय में मतलब कि अपना टैक्स देने के लिए स्वीकार किए थे? तो मधुकरण मधुकरण शाह। शाह। ठीक है, मधु जो थे, ऐसे याद रखिए, मधु से हम रस लेते हैं, वैसे ही हम्म मधुकर्ण हम्म, शाह थे अकबर के समय में। अकबर के टाइम पे। ठीक है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो नागवंश पे कंट्रोल हो गया, डोरेमन सर, ठीक। अब हम लोग चलते हैं चेरो वंश पे कंट्रोल करने ना, तलवारें निकाल लीजिए आप अपना। आगे चलते अरे हैं तो नहीं, 1580। ये ये हाँ। ये जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये हम्म पूरा झारखंड जो पुराना मैप मैप एक भी अगर पुराना मैप होगा ना, उस हम्म पुराना मैप में आप देखिएगा, छोटा नागपुर खास हम्म वाला जो है, पलामू में हम्म कौन सा वंश का था? चेरो वंश था, ठीक है। सिंघू में कौन सा वंश था? सिंह वंश था, ठीक है। तो इस और चौथा जो पॉइंट यहाँ पे कभी है क्या? हाँ, मानभूम और हजारीबाग में कौन से वंश थे? तो राजवंश थे, ठीक है। हम्म तो पूरा झारखंड को लेकर आपको बता रहा है कि ये अकबर के समय में कि वहाँ का राजा कौन थे, हम्म पुराना खास में कौन थे, पलामू में कौन सा वंश का था? हम्म तो चेरो वंश का था। सिंघू में हम्म कौन सा वंश थे? तो सिंह वंश थे। मानभूम और हम्म हजारीबाग का जो क्षेत्र था वहाँ पे कौन सा वंश थे? तो राजवंश थे। असंथाय पगना तो पता ही है, ठीक है। हम्म इसलिए इसको बांट के बता रहा है आपको। अभी हम वो जो देख रहे थे छोटा नागपुर खास, ठीक है। हम्म दूसरा अभी जो देखेंगे वो पलामू में कौन सा वंश थे? तो चेरो वंश थे, ठीक है। हम्म और छोटा नागपुर हम्म खास में कौन से वंश थे? तो मतलब ये अकबर के समय का ही बता रहा है, ठीक है। हम्म हम भी भूल जाते बार बार इसको, अभी देख रहे हैं तो याद आ रहा है, चलिए। तो छोटा नागपुर पास जो है वो अभी के टाइम पे कौन सा इलाका है? अब देख बहुत सारा वो उत्तरी और थे। उत्तरी और दक्षिणी दोनों मिला के क्या? हाँ हाँ, वही तो आपको भेज रहे हैं, पुराना अगर मेरे पास मैप होगा ना, उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ठीक है डॉक्टर सर। ठीक है सर। बत, बताइए बताइए, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, ऐसा तो है कि हम एकदम यहाँ पे बताइए दोनों। बता नहीं रहे थे वो, बस ठीक कर रहे थे। अच्छा, आगे आइए। तो ये हम लोग छोटा नागपुर खास जो है नागवंश पे कंट्रोल कर लिए, डोरेमोन सर कंट्रोल कर लिए शाहबाज को भेज करके, मधुकरण को बोले टैक्स दो, बोला 80 के साल में हम तुमको टैक्स दे देंगे। शाहबाज का और साथ में कुतलुग खान, उड़ीसा। समझ गए ना, उड़ीसा के शासक उड़ीसा कुतलुग वाला। खान, और उसका, हाँ, उसका बेटा था निसार खान। दोनों के खिलाफ लड़ाई करने गया मान सिंह, तो मान सिंह इसको भी साथ लेके चल गया मधुकरण शाह को कि चलो तू हूँ, ठीक है। 1590-92 में, याद रहेगा विकास सर। कुतुब खान, उसका बेटा निसार खान के विरुद्ध मान सिंह गए, मान सिंह साथे ले चल गए,
मधुकरण शाह को। ठीक, मत्स्य इनके मधुकरण, मत्स्य मान। अब आगे चलते हैं चेरो वंश में। फिर 1589 का बात है, 1589 का बात है। इसमें मानसिंह को अकबर ने बिहार झारखंड का सूबेदार बना दिया। तो सर, मुगल प्रशासन जब आप पढ़िएगा विकास सर, तो उसमें सूबेदार किसको कहा जाता है? सूबेदार वहाँ का अभी एक राज का बोल सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही जवाब। तो सूबा कहा जाता था उस टाइम राज्य को, जैसे झारखंड अभी राज्य है उसे सूबा कहा जाता था। तो उस टाइम सूबेदार हुआ करता था, तो पूरा मानसिंह झारखंड का सूबेदार बना दिया गया, नियुक्त ये कर वाला दिया देखिए, अकबर। हाँ मैप जो है सर। ना, मैप अभी जो भेजेंगे ना, इसमें मैप हम्म। में आपको समझ में जाएगा, देखिएगा। अभी जो मैप हम मैप उनका भेजे ना, क्लास देखते, हम उनका क्लास वार देखते थे। मतलब सूबेदार के पास दोनों शक्ति थी ना, प्रशासनिक वाला और वो वाला, दोनों हम्म। फाइनेंशियल बस। और ये सैन्य वाला दोनों था ना, शक्ति होता हाँ, होगा। हाँ सर, उस जमाने में सूबेदार बहुत बड़ा पोस्ट है अच्छा। राज्य का। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो इसमें हम क्या देखे सर विकास सर? जो छोटा नागपुर खास जो बता रहे थे ना, छोटा नागपुर खास कौन हाँ। कौन सा है? देखिए, हाँ। बीच में कोकरा कोकरा है, कोकरा वाला जो क्षेत्र है, सुतियांबे हाँ है। जगन्नाथपुर हो गया, चुटिया वाला है। ये पूरा हाँ। क्षेत्र को बोला जाता था छोटा नागपुर खास। अच्छा। ठीक है। ऊपर में जहाँ पलामू साइड में आप तो है ही, तो अभी जो हम जो देख रहे थे अभी, अभी जो हम्म। देखेंगे वो पलामू में कौन सा वंश था, तभी चेरो वंश था। ठीक है। हम्म। बीच में आपका हो गया छोटा नागपुर खास हो गया। ठीक है। हम्म। और सिंहभूम वाला जो इलाका है, देखिए नीचे में जो दिया हुआ है, सिंहभूम वाला जो कोल्हान वाला जो इलाका है, वो हो गया सिंहभूम हम्म। वाला हो गया। ठीक है। मानभूम हजारीबाग, मानभूम किधर था? ये वाला क्या कहते हैं आप, हजारीबाग वाला जो ये क्षेत्र मानभूम है, में, देखिए। पूरब साइड मानभूम वाला, में बोकारो धनबाद वाला ना? धनबाद हाँ धनबाद हाँ धनबाद वाला, हाँ, हाँ। धनबाद वाला। ठीक है। और संथाल ना पता ही है। हम्म। ठीक है। ये मतलब कि मध्यकाल में झारखंड का जो मतलब मैप जो होता है ना, इसी टाइप का था। हम्म। आपका मिदनापुर हो गया बिहार, बिहार साइड वाला, क्योंकि तो उसमें पूरा तो सब तो एक ही था ना। लेकिन अभी हम्म। अभी का मैप में बस उसको साइड करके बस ये चीज करना है। देखिए सरगुजा इधर है, जसपुर भी याद रखिएगा कि कहाँ पे भाग जाता है हमेशा। सरगुजा साइड में देखिए बहुत भाग, रोहतास, रोहतास जो बता रहे थे ना आप, कि रोहतासगढ़ कहाँ पे है, किला सबसे बना के कोना रखा था। पलामू वाले का जस्ट ऊपर में देखिएगा, वो है रोहतासगढ़, वहां पे है। ठीक है। हम्म। चाय चंपा छत्र को कौन जीते थे? चाय चंपा। हाँ, कौन पहुंच गया था? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक जो पहुंच गए थे। हम्म। ठीक है, एमबीटी। हम्म। हाँ, उसका सेनापति क्या क्या नाम है एमबीटी का? मियां मलिक ना, मालिक मियां मियां मलिक। बयान। हाँ, मलिक हाँ। बयान। ठीक है, जैसे याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अभी हम लोग जो देख रहे थे छोटा नागपुर खास का जो देख रहे थे, अभी जब क्षत्रिय राजवंश पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत अच्छा से और क्लियर हो जाएगा। हम्म। ठीक है। तो चलिए, तो ये चेरो वंश के बारे में देखिएगा, मैप देखिएगा, चेरो पलामू की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो वही कह रहा है कि अकबर ने बिहार झारखंड का सूबेदार बना दिया इनको, मान सिंह को 1589 में। मान सिंह ने 1590 में पलामू के चेरो राजा भागवत राय को पराजित कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। अब पलामू में मुगलों की भागवत सेना राय। युक्त करके भागवत भगवत राय को राजा बने रहने दिया। राजा अकबर का ये खासियत था कि किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करता था, उसको भाई बात मनवाना था। तो बोला कि तुम ही राजा रहो, हमको टैक्स देते रहना। फिर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद चेरों ने मुगलों की सेना को मार भगाया, तब पुनः पलामू पर पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है। तो ये हो गया चेरो वंश का इतिहास अकबर के टाइम पीरियड में, खत्म हो गया। विकास सर, कुछ प्रकाश डालिएगा इस पे। जब क्षत्रिय राजवंश पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखिएगा हम्म। पलामू में कौन से वंश थे पहले? रक्सेल वंश थे। ठीक है, पलामू में। हाँ। ठीक है। रक्सेल वंश जो थे वो कहाँ के थे, कहाँ से आए थे? रोहतासगढ़ से होते हुए आए थे। ठीक है, याद रखिएगा, रक्सेल वंश जो थे रोहतासगढ़ से होके मतलब पलामू में आए थे। ठीक है। तो रक्सेल वंश का जो अगर बोल सकते हैं राष्ट्र राजा जो थे, वो मानसिंह थे। ठीक है। मानसिंह, वो अकबर और मानसिंह नहीं। ठीक है। हम्म। वो मतलब क्या, ये अलग अलग मानसिंह उसका नाम है। ठीक है। लेकिन चेरू का जो मुखिया जो थे वो थे भागवत राय। तो भागवत राय क्या करते हैं, मानसिंह को हत्या कर देता है। ठीक है। और उसके बाद चेरू वंश का स्थापना करता है। ठीक है। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मतलब क्या चेरू वंश का संस्थापक कौन किए थे? चेरू वंश का संस्थापक तो भागवत राय। भागवत तो राय। वही
तो वही भागवत राय यहाँ पे देखिए जो है ना राजा, यहाँ पे जो मानसिंह जो देख रहे हैं, ठीक है, पहला वाला 1589 मानसिक ईस्वी का में बदला राजा, मानसिक लिया। वो मानसिंह अलग है, जो अकबर का जो है ना हाँ, ये सेनापति का मानसिक का नाम। बदला कोई और मानसिक ले लिया। हाँ ठीक है। तो राजा मानसिंह को अकबर ने बिहार और झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मानसिंह ने 1590 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जो थे भागवत राय को पराजित करके मुगलों का अधीनता स्वीकार करने का विवश कर दिया। यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये वह मानसिंह, कौन वह मानसिंह, ये है अकबर व मानसिंह, ठीक है। अकबर वाला। हाँ, लेकिन जो भागवत राय जो चेरो वंश का स्थापना किए थे वो रक्से वंश में तभी वो थे। रक्सेल वंश। हाँ, रक्से वंश का जो खरवाल शासक का नाम था प्रताप ध्वर के, उसका राष्ट्र राजा का नाम था मानसिंह। उस मानसिंह को मतलब चेरो वंश का मुखिया जो थे वो भागवत राय ने पराजित किए थे और चेरो वंश का स्थापना किए थे। और चेरो वंश का जो स्थापना किए थे भागवत राय, यही भागवत को राय को अब अकबर का जो सेनापति का नाम है मानसिंह, उसको पराजित किए थे। अब मतलब भागवत राय को पराजित किए थे अकबर और मानसिंह, ठीक है, और अपने में मतलब अधीनता स्वीकार कर लिए थे, ठीक है, इसको याद रखिए। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, पलामू में मुगलों की सेनापति नियुक्त करके भागवत राय को राजा बनने दिया, मतलब क्या अब बोल सकते कि उसको रहने दिया, ठीक है, जीत तो लिया लेकिन उसको राजा बनने रहने दिया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद चेरों ने मुगलों की सेनाओं को मार भगाया, ठीक है, अकबर की मृत्यु के बाद। पलामू पर पुनः अपना सत्ता स्थापित कौन किए थे, पलामू पर पुनः सत्ता स्थापित चेरो। चेरो। चेरो, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है। वो जानना जरूरी नहीं है कि चेरो के उस टाइम पे कौन था, 1605 के टाइम। क्या नहीं समझ में आया? मतलब 1605 में जब चेरो ने दोबारा आक्रमण किया, उस टाइम चेरो से लीड कौन कर रहा था? यही भागवत राय। देखिए, जब जब आप पढ़िएगा ना, ये क्या कहते हैं, चेरो वंश का जब भागवत राय, तो हाँ, भागवत राय के बाद जो राजा बनते हैं वो थे अनंत राय। अनंत राय के बाद राजा जो बनते हैं उसका नाम था सहबर राय। सहबर राय के बाद जो राजा बनता है वो प्रताप राय, ठीक है। तो इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि भागवत राय जो थे वो किस राजा के समकालीन थे। अच्छा, वो तो अकबर। अकबर। अनंत अनंत राय का पूछा जाए, उसका जो बेटा जो था भगवत राय का बेटा का नाम अनंत राय थे, ये कौन से राजा के समकालीन थे? जहांगीर। जहांगीर, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, बेटा बेटा में जा रहा ना, ठीक है। हाँ, तो वैसे तो हो जाएगा, मतलब कि बेटा बेटा में तो जाएगा, बड़ा बेटा को जो राजा बनता है ना, उस समय उसमें था। तो इसमें ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है। आपसे पूछा जाएगा चेरो वंश का जो संस्थापक जो थे भागवत राय को कौन भागवत पराजित राय। किए थे? तो मानसिंह किए थे, ठीक है, मान इतना सिंह। याद रखिएगा। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जब पलामू में चेरो वंश का संस्थापक का नाम क्या था, तो भागवत राय ही थे चेरो वंश के संस्थापक का नाम, ठीक है। चलिए, अब अजय सिंघुम, सिंघुम में कौन सा वंश के संस्थापक, कौन से वंश था सिंघुम में? सिंह से सिंह। सिंह से सिंह वंश, ठीक है। सिंह। सिंह वंश का जो जानकारी होता है जो है वो कहाँ से मिलता है हमें? वंश प्रभा। तो वंश प्रभा से मिलता है। और दूसरा जो अगर बोल सकते हैं, सिंहभूम में था सिंहभोंगा, ठीक है, तो सिंहभोंगा से मिलता है आपका इसका, ठीक है। इसका पहला शासक दो शाखा आया था, एक था आपका काशीनाथ सिंह और दूसरा आया था दर्पनाथ सिंह, ठीक है, ठीक है। अब बताना पहली शाखा जो था वो कितना से कितना सदी तक था, तब यहाँ से रिलेट करेंगे हम। सुनिए, आपको यहाँ से कुछ साल से रिलेट कर रहे थे, तब इसको पढ़िएगा। सिंघु वंश का जानकारी जो मिलता है, याद रखिए, सिंघु में जो सिंह वंश है, तो उसका जानकारी हमें मिलता है वंश प्रभा से, ठीक है। इसका पहला शाखा था, दूसरा दो शाखा आया था। पहला शाखा का राजा का नाम था उसमें काशीनाथ सिंह थे, दूसरा जो शाखा आया था उसका था दैपनाथ दैप नारायण सिंह थे, ठीक है। अच्छा, बताना वंश प्रभा जो हमें मिलती है, ये स्टार्ट कब कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 7वीं सदी से लेकर 8वीं सदी, उसी समय मतलब कि निवास होना स्टार्ट हो जाता है पहली शाखा का, 8वीं से लेकर 13वीं का बोल सकते हैं। तो इसमें आपका काशीनाथ जो सिंह थे क्या काम किए थे, क्या चीज का स्थापना किए थे? पोरहट, याद रखिएगा, पोरहट का स्थापना किए थे, ठीक है। दूसरा शाखा जो आया था वो कब आया था? 1205 ईस्वी में आया था। उस समय जो राजा का नाम था वो दैप नारायण सिंह थे। दैप नारायण सिंह के बाद जो राजा जो बनते हैं वो युधिष्ठिर बनते हैं। युधिष्ठिर का बेटा का नाम है काशी राम सिंह, ठीक है। एक था काशीनाथ सिंह, वो पहली शाखा, लेकिन युधिष्ठिर का बेटा का नाम था काशी राम सिंह। काशी राम ये सिंह। क्या काम, ये हाँ पोराट पे किए। राम, हाँ, ये क्या किए राजधानी थे? बनाई। ये पोरहट को राजधानी बनाए थे, ठीक है। काशी राम सिंह के समय में, अब बोल सकते हैं अच्युत सिंह जो तो पौरी देवी वाला जो थे ना, पौरी देवी की प्रतिमा जो स्थापित किए थे पोरहट में,
ठीक है, याद रखिएगा, अछूत सिंह उसका उसमें आए थे। उसके बाद जो राजा बनते हैं अर्जुन सिंह, ठीक है, अर्जुन सिंह को मतलब ले जाता है मतलब बंगाल बनारस से लौटते एक समय में, तो उसको मतलब बंदी बना देते हैं कटक के पास आसपास, ठीक है, अर्जुन सिंह प्रथम। उसके बाद जो राजा बनते हैं उसका बोला जाता है उसको निर्दय शासक, जिसका नाम था जगन्नाथ सिंह द्वितीय, या बोल सकते हैं जगन्नाथ सिंह, ठीक है। तो इसी के समय में बोल सकते हैं दो, एक मतलब कि जगन्नाथ सिंह मतलब द्वितीय का बोल सकते हैं, उसका दो बेटा था, एक था पुरुषोत्तम सिंह और विक्रम सिंह, ठीक है। यही पुरुषोत्तम सिंह का बेटा का नाम अर्जुन सिंह, जब हम वो पढ़ेंगे ना आगे, उसमें देखिएगा अर्जुन सिंह वगैरह, ठीक है। विक्रम सिंह जो है क्या चीज का स्थापना किए थे, सरायकेला राज का स्थापना किए थे, ठीक है। सरायकेला खरसवा जो देखते थे ना, आपसे पूछा जाएगा विक्रम सरायकेला खरसवा जो है, हाँ ये कि विक्रम सिंह ने किए थे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज दिया है। सिंहभूम में सिंह वंश, 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान जाते समय मान सिंह सिंहभूम क्षेत्र से होकर गुजरा था। मान सिंह कौन थे, वही अकबर का सेनापति। इस समय सिंहभूम के पूर्व में सिंह वंश राजा जो थे वो रंजीत सिंह का शासन था, ठीक है। किसका शासन था, रंजीत सिंह, रंजीत सिंह। ठीक है। उसके बाद मान सिंह ने इस दौरान रंजीत सिंह सिंह को मुगलों का अधीनता स्वीकार करने के हेतु विवश कर दिया था। कौन किए थे, रंजीत सिंह को, ठीक है। तथा मान उसने सिंह। उसे अपनी, हाँ, तथा उसे अपने अंग रक्षक दल में शामिल कर लिया। किसको कर दिया था, रंजीत सिंह को कर दिया था अंग रक्षक दल में। अब देखिए यही जो ठीक है रंजीत सिंह, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे इधर क्या कहते हैं नागवंशी राजा के बारे में पढ़ेंगे, देखिएगा वहां पे एक राजा को हराए थे। क्या नाम था राजा का नाम, हमको जहाँ तक याद है, नहीं याद आ रहा है अभी नाम राजा का, आ जाएगा तो बता देंगे फिर। तो यही रंजीत सिंह को मतलब क्या अपना अंगरक्षक दल में शामिल कर लिया। 1592 ईस्वी में मानसिंह ने राजमहल जो है वो साहिबगंज को बंगाल की राजधानी बनाया, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि राजमहल को बंगाल की राजधानी कौन बनाए थे, तो ये मानसिंह बनाए थे। कब बनाए थे, मान सिंह 1592 में, 92 में। ठीक है, 1592 ईस्वी में, याद रखना, याद रखना। मानसिंह ने पुरकोटा जो होता है ऊंची चार दीवारी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। वे महल वाले नगरों, इसको एक किताब में नहीं दिया है शायद ना, किताब में दिया है, नहीं, ना, नया वाला में दिया हो। हाँ, इसको भेज देते हैं विवेक सर। हाँ सर। दिख रहा है आपको, हाँ सर, पुराना वाला में दिया है। मान सिंह ने परकोटा, जिसे हम ऊंची चार दीवारी और महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण कर दिया। ठीक है, अकबर नगर। अकबर नगर नगर, ठीक है। कौन किए थे अकबर नगर नामकरण, कौन किए थे, मान मान सिंह सिंह। ने। मान 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 सिंह ने, ठीक है। चलिए बताना है, पलामू में जब चेरो वंश पलामू में जब अकबर का ये मतलब क्या सेनापति जो आए थे राजा मान सिंह, तो किसको पराजित किए थे पलामू में, ये भागवत भागवत राय। राय। भागवत राय। छोटा नाग खास में किसको पराजित किए थे, छोटा नागपुर खास में ये मधुकरण शाह। मधुकर्ण शाह, ठीक हम्म, है। इसको चारों को ना हम जब भी पढ़ेंगे ना, अब चारों पांचों को लेके पढ़ेंगे, ठीक है। आपसे पूछ दे कि अकबर के समय हम्म, में कौन थे, तो किसको पराजित किए थे, तो मधुकर्ण, हम्म, मधुकर्ण, ठीक है, हम्म, याद रखिएगा। हम्म, दूसरा जो थे पलामू में चेरो वंश थे, ठीक है। छोटा नागपुर खास हम्म, में कौन वंश थे, तो नागवंश थे। सिंहू में कौन से हम्म, वंश थे, तो सिंह वंश सिंह। थे, हम्म, ठीक है। चौथा जो हम्म, है मानभूम और क्या कहा, हजारीबाग में कौन सा वंश के शासक थे, तो राजवंश, ठीक है। चलिए पढ़िए हम्म। इसको। अच्छा, तो ये मानभूम व हजारीबाग के राजवंश की बात करते हैं। 1590 से लेकर के 91 में मान सिंह मिदनापुर के अभियान पर जाते समय, मिदनापुर कहाँ पड़ता है विकास सर? बंगाल, जो देखिएगा, बंगाल। तो जो मैप भेजे ना, हाँ, मैप जो भेजे हैं, हाँ, मैप का सबसे लास्ट में जब देखिएगा, हम्म, घाटशिला और मालभूम जो है उसके जस्ट बगल में हम्म, मिदनापुर है, देखिएगा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, जस्ट सटा हुआ घाटशिला। नीचे में मंगलूर। हाँ, सबसे कोना में देखिए, दक्षिण छोटानागपुर जो देखते हैं ना हम लोग, हाँ सर, हम्म, दिख रहे हैं मयूर वो घाटशिला के मयूरभंज के ऊपर में मिदनापुर। उत्तर उत्तर हाँ, पूर्व में। उत्तर हम्म। पूर्व, तो वही लिखा है कि उत्तर मिदनापुर पूर्व के या दक्षिण पूर्व अभियान होगा,
झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो दक्षिण पूरब में जाएगा। अगर हम मयूरभंज से बता रहे हैं। हाँ, अगर घाटशिला ढालपुर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो आपका वो चला आगे चलते हैं। तो वही लिखा है कि मिदनापुर के अभियान पर जाते समय मानभूम से गुजरा। इस दौरान उसने पारा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा दिया। और ये पारा तथा तेलकुप्पी कहाँ है विकास सर? अरे ये तो वहां पे है ना, क्या कहते हैं, बंगाल में राजमहल, ही है। धनबाद। धनबाद वाला धनबाद। साइड, हाँ। ठीक है। तो पारा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी मानसिंह ने ही करवा दिया। लास्ट में लिखता है कि आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग, इच्छाय और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे, जिसकी वार्षिक मालगुजारी 15,500 रुपए निर्धारित की गई थी। समझ गए? तो अकबर के बारे में एक बात याद रखिएगा, डोर आंसर ज्यादा आसान है कि अकबर में एक ही सेनापति है, और वो है मतलब दो ही है। एक है आपका मानसिंह ज्यादातर, और दूसरा है आपका शहबाज खान। तो शहबाज खान को भेजा नागवंश पे कंट्रोल करने के लिए, और बाकी सारा जगह जो है ना वो मानसिंह को भेजा कंट्रोल करने के लिए, चाहे पलामू साहेब हो। लोग की ना, हाँ। साहेब को बहुत मधु बहुत पसंद है, मीठा चीज बहुत पसंद रहता है साहबाज का। हम्म, तो उसको पराजित किए थे मधुराय मधुकर्ण को। अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया अकबर का खत्म। और भी है, ठीक है। अब उसमें क्या बताइए। दिया है, हम्म, फर्स्ट देखिए। पंचर के किला का निर्माण भी इसी समय में हुआ था, ठीक है। पंचर का किला कब हुआ था, जब ये आए थे ना, इसी समय में हुआ था। हम्म, उसके पांचवा जो है, पांचवा इसमें नहीं दिया है पुराने किताब में, पांचवा जो है वो संथाल परगना, ठीक है। संथाल परगना का देखिए, तोडरमल तथा खान ए जहां ने चिड़ियाघर के किले पे अधिकार किया था। कौन किए थे? चिड़ियाघर पे किले पे अधिकार किए थे कौन कौन? टोडरमल और खाने जंग, ठीक है। राजा मान ये सिंह दोनों उसका था ना, मुगल का था दोनों ना। हाँ हाँ, मुगल का ही तो देख रहे हैं हम लोग। राजा मान सिंह के द्वारा 1592 ईस्वी में राजमहल को अपनी राजधानी बनाया गया था, हम वो पहले भी देख चुके हैं। तथा परकोटा वे महल वाले नाम का नामकरण क्या किए थे? अकबर नगर, अकबर नगर। ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज का थोड़ा सा रिपीट करते हैं, यहाँ यहीं पे हम्म, रहने देते हैं अगले अकबर तक, कुछ कुछ चीज रिपीट करते हैं, ठीक है। हम्म। चलिए बताए कौन से जगह पे, मतलब अकबर के शासन में कौन सी जगह पे मतलब जो मालगुजारी है 15,500 रुपया निर्धारित किया था? ये मानभूम हुआ हजारीबाग। परगना हजारीबाग में, जय और हे और चंपा चंपा। पर। थे वो चंपा परगना, ठीक है। हम्म। कहाँ पे शामिल था? बिहार सूबा में शामिल था, ठीक है। बताना है नागवंश के कौन से ऐसा राजा थे, फर्स्ट राजा, जो मतलब क्या मतलब क्या ये मालगुजारी करने के लिए स्वीकार किया था? मधुकरण सा। मधु का अनुसार, ठीक है। किसको भेजा था, कौन भेजे थे, मतलब अकबर के सेनापति का क्या नाम था? शहबाज शाहबाज खान। खान। शाहबाज खान, ठीक है। आवाज। अकबर का सेनापति जो मानसिंह है, किसको हराए थे? हाँ, मान सिंह भगवत राय को भी हराया था, और उधर भी ठीक है। हराए थे ना साहिबगंज में। हाँ ठीक है। भागवत राय जो थे कौन से वंश के संस्थापक हैं? चेरो। चेरो वंश का संस्थापक का नाम है भागवत राय, हम्म, ठीक है। बताना है एक सफेद हाथी प्राप्त किए थे, जो सेनापति का नाम था खवास खां, ठीक है। उस सफेद हाथी का क्या नाम था? ये क्या? श्यामचंद सुंदर। श्याम शाम सुंदर। सुंदर नमक हाथी था सर। सुंदर, ठीक है। कहाँ पे इसका चर्चा किया गया है, श्याम सुंदर जो नामक हाथी जो प्राप्त हुए थे? तो जहांगीरनामा में, जहांगीरनामा। ठीक है। जहांगीरनामा के रचयिता कौन थे? जहांगीर। जहांगीर, जहांगीरनामा। ठीक। जहांगीर खुद अगर थे। आपसे पूछा जाएगा जो सफेद हाथी जो प्राप्त किए थे श्याम सुंदर जो है, प्रमुख गजेटियर में किस नाम से संबोधित किया गया है? रामचंद्र। रामचंद्रन। ठीक है, याद याद रखिए, रामचंद्र। बताना है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उसका सेनापति का क्या नाम है? मोहम्मद बिन मलिक बिया। तुगलक। मलिक बयान, ठीक है। बताना उसमें नागवंशी मलिक बिन। शासक का क्या नाम है? हरी जी। बीन और बया। हरी बिन। आज कैसे बोल रहे हरी हैं बीन मैम क्या आप? बजाते अरे बी, वो मतलब बस याद थे? रखिए बांसुरी बजाते बस, थे। ठीक है। अच्छा बीन। अच्छा हाँ, बिन। बताना है
इल्तुतमिश और बलबन के समय में नागवंशी शासक का क्या नाम है? हरिकर्ण। ठीक है, जो बल रहा था हरि 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 जी के पास, ठीक है, हरिकर्ण। इल्तुतमिश और बलबन के समय में कौन कौन नागवंशी शासक का क्या नाम है? तो हरिकर्ण। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में नागवंशी शासक क्या क्या नाम है? तो हरिकर्ण। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के क्या नाम है? छज्जू मलिक। मलिक कफूर, छज्जू मलिक। छज्जू मलिक थे, एक मलिक कफूर थे, ठीक है। जो मालिक होते ना, वो हमेशा टूर पे रहते हैं। खिलजी तो का दक्षिण भारत के विजय अभियान पे जाते समय झारखंड में गुजरा था, इसको याद रखिए, मलिक कफूर। ठीक है, आपका ये जो छज्जू मलिक है, किसको मतलब क्या कर देने की विवश किया था? नागवंशी शासक का क्या नाम वेणुकर्ण था? को। वेणुकर्ण। वेणुकर्ण। वेणुकर्ण, ठीक है, नागवंशी शासक का नाम जो थे, उसका नाम था वेणुकर्ण। ठीक है। अच्छा, बताना है गजपति वंश के संस्थापक का क्या नाम है? कपिलेंद्र गजपति। कपिलेंद्र। कपिलेंद्र गजपति। कहाँ के शासक थे? उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है। बताना फिरोज शाह तुगलक जो है, वो किसको कौन से क्षेत्र को जीत 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 के अपना राजधानी बनाए थे? ये सतगावा कोडरमा के पास है सर, उसी को राजधानी है। हाँ, सातगांवा जो है कोडरमा में है, उसी को पहले जीत जीत के मतलब विजय प्राप्त करके उसको राजधानी बनाया था, ठीक है। तो उस समय नागवंश के राजा का क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक के समय में टिहुलकर्ण। टेहुलकर्ण राय थे, ठीक है। क्या नाम बोले सर? टेहुलकर्ण राय थे, याद रखिएगा। जय महामाया मंदिर कहाँ पे है? हापा गुमला। मुनि। हपामुनि गांव कहाँ है? गुमला। गुमला। गुमला में सर। बताना है महामाया मंदिर का जो निर्माण है नागवंशी शासक का क्या नाम है? गजघंट राय ने करवाया था। कब गजघंट कराए राय। थे? 908 ईस्वी में कराए थे, ठीक है। बताना है विष्णु जो महामाया मंदिर है, यहाँ पे विष्णु का प्रतिमा स्थापित किए थे, कौन कराए थे? किसके हाथों के द्वारा कराया गया था? सिया ना। सियानाथ जो देव के हाथों द्वारा कराया गया, तो उसमें राजा कौन थे? राजा गजघंट राय। क्या देखिएगा? शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण, ठीक है। बताना है शिवदास कर्ण हाँ, के हाँ, बोलिए। मतलब गजघंट राय ने सिर्फ निर्माण करवाया था, बाद में जो प्रतिमा था ना, तो जब ये जो हम्म। शिवदास आनंद था तब हुआ था। ठीक। हाँ, तो वही तो बता रहे, शिवदास कर्ण जो है राजा बने थे, उसका क्या कहते, सियानाथ के द्वारा हाथों के द्वारा उसमें विष्णु का प्रतिमा स्थापित किए थे। हम्म। सियानाथ जो देव जो हैं, ये थो ना राजा थो ना थे। हाँ सर, ठीक। हाँ, ठीक है। बताएं महामाया मंदिर जो है, इसमें प्रथम पुरोहित का क्या नाम है? हरिनाथ। द्विज हरिनाथ था, कौन सा ब्राह्मण थे? मराठा ब्राह्मण थे, मराठा ठीक है। बना। अब ये भी पूछा जाएगा कि गजगंट राय के धार्मिक गुरु का क्या नाम थे? यही हरिनाथ। हरिनाथ। टांगीनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुमला। गुमला में ही है सर। गुमला। ठीक है। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पे है? ये रजरप्पा। 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 रामगढ़। कितनी रामगढ़। भुजा की ये शक्तिपीठ है? 8, 10, 12? अष्टभुजा। अष्टभुजा। ठीक अष्टभुजी। ठीक है। अच्छा, बताना है जो रांची में रहते हैं, देवली मंदिर है ना, वो कितनी भुजी का मंदिर है? 16 भुजी। 16। सबको पता है, किसी को लगा थोड़ी ना सर। को नहीं पता था एक दिन, ये अभी 6 या 7 8 दूनी क्लास का 16। 6 या 7 क्लास में पूछ दिया गया था 16 भुजी ये मतलब चीज। उससे 16 को हाथ है उसके पास। हाँ, हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। चलिए, एक यहाँ पे झारखंड को यहीं पे रहने देते हैं। अगला जो टॉपिक है वो इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। हम्म। विवेक से कहाँ तक पढ़ाए थे? हेलो।